हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले मजे में होंगे। अब उतना मजे में तो नहीं होंगे, ये हमको भी पता है, क्योंकि भाई हर किसी को अब बस रिजल्ट का टेंशन है तो बेचैनी होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि आखिर यूपी बोर्ड में क्या कुछ चल रहा है। बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है। अब भाई सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में भी मंथन हो रहा है, यानी जल्द ही उसका निकलने वाला है। और साथ ही साथ अब यूपी बोर्ड के बारे में भी बहुत सारी खबरें निकल करके सामने आ रही है कि आखिर यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। और वैसे भी पता है भाई, सबसे बड़ा बोर्ड यूपी बोर्ड, जिसमें हर साल 50 लाख से भी ज्यादा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है। अब भाई हर किसी स्टूडेंट को बस अब यही चिंता सता रही है कि आखिर क्या होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, कितने नंबर आएंगे, हम पास होंगे, फेल होंगे। डोंट वरी बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपने कॉपी लिखी है ठीक ठाक तरीके से तो आप फेल नहीं होंगे 100%। ये बात मान लीजिए। भाई पहले ही बुलडोजर बाबा जी ने अर्थात आदित्यनाथ योगी जी ने पहले भी कहा था कि अगर जिस स्टूडेंट ने कॉपी लिखा है, यानी अच्छे से ठीक ठाक तरीके से लिखा है, तो यूं समझिए कि वो फेल कभी नहीं हो सकता है। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं भी पता, उससे रिलेटेड भी उसने लिखा है तो फेल नहीं होगा। अब पता चले गाना लिखकर भर दिया है तो भाई तब तो दिक्कत है। तो यूं समझिए, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने कॉपी लिखा है बच्चों, देन डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। और वैसे भी परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं, हम आपको कई बार बता चुके हैं। भाई कोई अगर 90 ला रहा है, आप 70 ला रहे हैं, मस्त है, एकदम बढ़िया, उससे तुलना मत करो। कहते हैं ना कि सूरज और चंद्रमा दोनों निकलते हैं, लेकिन दोनों अपने वक्त पर निकलते हैं। तो भाई दोनों अपने वक्त पर चमकेंगे, तो उसी तरह बच्चों भाई उनका जो रिजल्ट है वो देखें, हमारा जो आएगा हम देखेंगे। हमें काहे कंपेयर करना है। कहते हैं ना कि नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर, कि किताब को भी कभी भी उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। भाई किताब के अंदर क्या कंटेंट है, किताब कितनी दमदार है, उसके कवर से तो नहीं पता लगा सकते हैं। पता चले कवर बहुत अच्छी है, किताब में कुछ है ही नहीं अंदर, या फिर किताब बहुत ऊपर से कवर एकदम बेकार है लेकिन अंदर मटेरियल तगड़ा है। तो यूं समझिए कि आपके अंदर जो काबिलियत है वो परसेंटेज मायने, उससे मतलब परसेंटेज के द्वारा उस काबिलियत को नहीं आंका जा सकता है। भले आपका 60% बने बच्चों, लेकिन आगे आपको क्या करना है, आगे क्या कदम उठा रहे हैं, आगे क्या करने जाएंगे, वो बेटर होगा आपके लिए और वही मायने रखेगा, वही आपको सफलता तक ले जाएगा। भाई दिखावे का किसी ने नकल मारकर पता चले 85-90 बना लिया, क्या करेगा भाई, वो तो रह जाएगा ना। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएगा तब तो भाई उसको समझ में आ जाएगा, उसकी औकात पता चल जाएगी उसने क्या किया। सो टेंशन नहीं पालना, आप पास हो जाएंगे, बस इतना बहुत है। ठीक है, चलिए बता देते बच्चों क्या कुछ चल रहा है। देखिए अगर हम बात करें तो मुझे पहले भी बताया था कि जो यूपी बोर्ड के कॉपी चेकिंग का प्रोसेस था, तो वो पहले भी बताया था बच्चों की वो 16 मार्च से स्टार्ट हुआ था। 16 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च तक कॉपी चेक होनी थी। तो त्योहार में बीच में होली में वो बंदी था, लेकिन इस समय मतलब कॉपी इस दरमियान चेक करना था। तो भाई गुड न्यूज ये है कि यूपी बोर्ड की कॉपियों का जो मूल्यांकन है बच्चों वो पूरा हो चुका है। ठीक, यानी जो मूल्यांकन है, जो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है बच्चों, वो क्या हो चुका है, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो भाई अब जो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है, यानी कॉपी जो जच रही थी वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। कॉपी का चेकिंग प्रोसेस समाप्त हो चुका है, यानी कॉपियां जच चुकी हैं। अब देखिए भाई कॉपियां जच चुकी हैं तो अब होना क्या है, इसके बाद क्या होगा। तो बच्चों देखिए कॉपी जब चेक हो चुकी है, अब जो है आपका जो भी प्रमाण पत्र होगा, ठीक, यानी जो आपका प्रमाण पत्र होता है, यानी अंक पत्र जिसे हम बोलते थे, ठीक, मतलब अंक पत्र, जो आपका अब अंक पत्र है बच्चों, तो अंक पत्र में आपका जो अंक होगा, नंबर्स होगा, वो अंक पत्र में अब आपका अंक क्या है, मतलब दर्ज किए जाएंगे। ठीक है, अब आपके अंक पत्र में आपके जो नंबर हैं वो क्या है, चढ़ाए जाएंगे। तो अंक पत्र में अंक दर्ज होगा। उसके अलावा यानी ये जो आपका अंक पत्र बनेगा तो भाई इसका पूरा का पूरा ये प्रमाणित किया जाएगा। ठीक है ना, ये प्रमाणित किया जाएगा पूरा, इसका मतलब ओरिजिनल कॉपी बनेगा। तो ये सब प्रोसेस होने में और अब 10 से 15 दिन
लग जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा कि भाई कॉपी चेकिंग के बाद अब जो नंबर चढ़ाना, मतलब जो थोड़ा करेक्शन वगैरह होता है ना कि किस बच्चे ने कितना छोड़ दिया है, मतलब जैसे नाम में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, हालांकि उसमें त्रुटियां इधर उधर से मिला करके अगर आपने थोड़ा गलत भी लिख दिया है, किसी पेपर में छूट गया है, तो टेंशन नहीं लेना है। वो आपके सीरियल नंबर से यानी कॉपी के सीरियल नंबर से और जो वहां पर होता है उससे मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर से ही पूरा ट्रैक करते हैं, वहीं से पता लगाया जाता है कि भाई किसने क्या त्रुटि किया है। तो त्रुटि के बारे में टेंशन नहीं लेना। हाँ, पता चले भाई आपने माता पिता का नाम गलत लिख दिया, वो पहले से ही गलत है, तो उसमें उतना बदलाव नहीं होता है। वो आपको भाई रिजल्ट आने के बाद आप उसको बोर्ड से चेंज करवा सकते हैं, बोर्ड से करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये चीज होना है बच्चों। अगर आपने छोड़ भी दिया है गलती से, किसी में नाम नहीं लिखा है या थोड़ा और कुछ गलती फिल करने में हो गया है कॉपी में, तो टेंशन उसके नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। हमने बोला ना रजिस्ट्रेशन नंबर से और जो आपका सीरियल नंबर होता है कॉपी वगैरह का, उससे सब कुछ वो मैच करा करके लिख देते हैं, तो रिजल्ट के बारे में इतना नहीं सोचना है। तो ये चीज होगा। तो ये सारे प्रोसेस होने में बच्चों और भी मतलब 15 से 20 दिन लग जाए, यानी 20 दिन के अंदर ही ये सब कुछ ये हो जाएगा। यानी आपका ये नेट पर मतलब जो इंटरनेट पर ये मतलब फीड भी करा दिया जाएगा, उस पर चढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट मतलब जल्द ही डिक्लेयर होगा। अब रिजल्ट के बारे में तो थोड़ा देख ले तो क्या है, तो इधर थोड़ा न्यूज देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है और माना जा रहा है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है। बता दें कि भाई ये परीक्षाएं मतलब यहां से देखिए 22 फरवरी से शुरू हुई थी और 9 मार्च तक। हालांकि जो इंटरमीडिएट का एग्जाम है वो तो भाई 7 को ही फिनिश हो गया था, लेकिन यहां पर देखिए पूरा का पूरा न्यूज क्या है। ठीक, ये तो बार बार आपको बता ही चुके हैं कि मतलब क्या कुछ ये दिया है। देखिए इसमें दिया है कि भाई मूल्यांकन शुरू हो गया और इसके बाद मूल्यांकन शुरू किया गया था मतलब ये पेपर के बाद, और जो 12 दिनों में ही पूरा कर लिया गया, यानी बहुत तेजी। बोर्ड खुद चाह रहा है कि नया सत्र जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके, इसलिए वो क्या है बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। और इसमें पूरा का पूरा दिया गया था कि भाई कितने केंद्र बने थे, कितने हाई स्कूल में बच्चे थे, कितने इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट मतलब किसने कितना एग्जाम छोड़ा, इंटरमीडिएट में कितना था, इसमें कितने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा, ये सब दिया गया। तो इससे कोई मतलब है नहीं, ये सब अपने को पढ़ना नहीं है। हाँ, आगे दिया है बच्चों, देख सकते हैं कि भाई ये कितने सेंटर पर कॉपियां चेक होनी थी, ये पूरा का पूरा आ गया। अब यहीं पर थोड़ा देखिए, इसी में ध्यान दीजिए। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से बताया गया, यानी यूपीएमएसपी ऑफिशियल वेबसाइट यही होती है बच्चों। यूपीएमएसपी जो भी न्यूज आएगी इसी पर आती है पूरी। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की मतलब की ओर से बताया गया कि परीक्षा के बाद मूल्यांकन के लिए प्रदेश भर में कुल 259 केंद्र बनाए गए थे। ठीक, और मूल्यांकन कार्य में 1,47,000 से अधिक परीक्षकों को मतलब लगाया गया था। मतलब समझ सकते हैं कि भाई 1,47,000 टीचर रखे गए थे कॉपी चेक करने के लिए। भाई इतने ज्यादा रखे जाएंगे, जाहिर सी बात कॉपी क्या है, फटाक से 10-12 दिन में ही निपट जाएगा। ठीक है, और तथा 10वीं में 1 करोड़, यहां पर 1,76,00,000 कॉपियां थी और 12वीं में 1,25,00,000 से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन होना था। और मूल्यांकन कार्य खत्म होने के बाद अब बोर्ड रिजल्ट मतलब अब क्या है, बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारियों में क्या है, जुट गया है। मतलब काम रुकना नहीं है, यानी काम रुका हुआ नहीं है और न तो रोकना है, काम चल रहा है। ठीक है, यानी कल ही 31 तारीख को मतलब कॉपी पूरी तरह से जच चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद भाई तैयारियों में जुट गया है। और यहां पर देख सकते हैं बच्चों, ये चीज आप ध्यान दीजिए, इसमें देखिए इसमें क्या है कि बताया गया है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। मतलब तीसरे सप्ताह में। पिछली बार बात करें तो 25 अप्रैल को आया था, उसके पहले इतना जल्दी कभी रिजल्ट दिया ही नहीं था। कभी जून में आया था, कभी मई में आया था, मतलब इस तरह से रिजल्ट आता था। लेकिन जैसे ही पिछले इस सत्र में जब नया सत्र हुआ, यानी नया पूरा सिलेबस आया, तो बहुत ही जल्द, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा काट दिया गया। भाई केमिस्ट्री में काफी कटा है, मतलब आपको भी पता है कि फिजिक्स में भी कुछ है, मतलब हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव किया गया है। तो इसी तरह से बोर्ड का मतलब ये कहना है कि भाई जल्द से जल्द सत्र निपटा दिया जाए, नया सत्र जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। इसीलिए पेपर पहले देखिए मार्च में होते थे, अप्रैल में होते थे, अब फरवरी से ही स्टार्ट कर दिया है। और रिजल्ट भी फिर जाहिर सी बात है बच्चों जल्दी देगा। तो यूं समझिए बच्चों, अब की बार भी पिछले बार की देखते हुए अब की बार भी कहा जा रहा है कि 20 से यूं समझिए बच्चों 25 अप्रैल
20 से 25 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 22 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, इससे ज्यादा लेट नहीं करेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही अदर कोई और भी अपडेट आती है रिजल्ट को लेकर के, हम आपके लिए जस्ट वीडियो लाएंगे। सो मजे करिए बच्चों। आपको अदर एग्जाम के लिए जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप उस पर फोकस करिए, रिजल्ट का टेंशन छोड़ दीजिए। जो आपको आगे करना है उसके बारे में सोचिए, और क्या कुछ करना है उसके लिए अगर कोई अदर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।